मायावती 2024 के चुनाव में इतनी शांत क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन मायावती कहां हैं? आखिर मायावती की क्या है रणनीति? मायावती का जीत का फॉर्मूला क्या है? चुनाव दर चुनाव बीएसपी का ग्राफ गिर रहा है। इस ग्राफ को ऊपर उठाने के लिए मायावती कौन सा गुणा गणित लगा रही हैं? नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। आज अपने इस वीडियो में हम मायावती को लेकर इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर आज की डेट में बीएसपी उत्तर प्रदेश की राजनीति में आखिर कहां खड़ी है। दोस्तों, एक दौर था जब मायावती चुनाव से एक साल पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा कर देती थी, लेकिन आज हालात बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। एक वक्त था जब यूपी में बीएसपी का टिकट जीत की गारंटी माना जाता था, लेकिन समय बदला और तस्वीर बदली। यूपी में बीएसपी का जनाधार खिसका और राह मुश्किल होती चली गई। बीएसपी प्रमुख मायावती ने 2024 का चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। 2009, 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने दलित मुस्लिम समीकरण पर फोकस किया और लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन 2024 आते आते मायावती की रणनीति बदलती चली गई। इस बार के बीएसपी प्रत्याशियों पर नजर दौड़ाए तो 36 उम्मीदवारों में मायावती ने सामान्य वर्ग से सबसे ज्यादा नामों पर भरोसा जताया है। एक समय उम्मीदवारों के चयन और चुनाव प्रचार के मामले में सबसे आगे रहने वाली बीएसपी इस बार बाकी पार्टियों से पीछे होती दिखाई दे रही है। अब चुनावों में मायावती उतना ज्यादा सक्रिय नहीं दिखाई देती। ऐसे में राजनीतिक पंडित ये कयास लगाने लगे हैं कि क्या उनका कोर वोटर दलित भी अब विकल्प तलाश रहा है। पहले जहां मायावती को 30% वोट मिलते थे, ये आंकड़ा घटकर 12% पर आ गया है। बीएसपी से जो लोग टूटे वो या तो बीजेपी में चले गए या फिर सपा की साइकिल पर सवार हो गए। लोकसभा चुनाव का ऐलान हुए करीब 18 दिन हो गए हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण की 8 सीटों पर यूपी में वोटिंग होनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ हर दिन करीब 3 जिलों में रैलियां कर रहे हैं, लेकिन मायावती पूरी तरह से शांत दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, 2014 के लोकसभा चुनाव में जीरो पर आउट होने वाली बीएसपी ने 2019 में जैसे ही साइकिल से हाथ मिलाया तो सीधे 10 सीटों पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस बार फिर मायावती अकेले चुनाव लड़ रही हैं। इंडिया गठबंधन ने खूब कोशिशें की। कांग्रेस, ओवैसी, पल्लवी, किसी के भी प्रस्ताव को मायावती ने नहीं माना। अकेले चुनाव लड़ने वाली मायावती जितनी साइलेंट हैं, उतनी तो कभी नहीं रही। कहा जा रहा है कि मायावती चुनाव से 5 दिन पहले यूपी में पहली रैली करेंगी। 2022 के चुनाव में भी उन्होंने वोटिंग से 8 दिन पहले रैली की शुरुआत की थी। नतीजे आए तो पार्टी को सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज CSDS के मुताबिक बीएसपी का कोर वोटर जाटो भी 35% कटकर दूसरे दलों के साथ चला गया। 15 साल में पार्टी का वोट 30% से घटकर 12% पर आ गया। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ 27 मार्च से 3 अप्रैल तक 16 जिलों में जा चुके हैं। अखिलेश यादव इस दौरान करीब 4 जिलों में चुनावी यात्रा कर चुके हैं, लेकिन मायावती अभी तक कहीं भी रैली करने नहीं पहुंची। उनकी पहली रैली 11 अप्रैल को नागपुर में है। जिस उत्तर प्रदेश में उनका सबसे ज्यादा वोट बैंक है, वहां वो 14 अप्रैल को पहली रैली करेंगी। आखिर इसके पीछे की सोच क्या है? इसके पीछे की रणनीति क्या है? दोस्तों, मायावती ने जैसे ही अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, वैसे ही लोग ये उम्मीद लगाने लगे कि आकाश आनंद इस चुनाव में ज्यादा एक्टिव रहेंगे, लेकिन अब तक तो ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। आकाश आनंद 6 अप्रैल को नगीना में अपनी पहली चुनावी सभा करने जा रहे हैं। दोस्तों, मायावती ने पिछली बार जीते 10 सांसदों में सिर्फ एक सांसद को दोबारा प्रत्याशी बनाया है। हालांकि उनकी भी सीट बदल दी गई है। नगीना से जीते गिरीश चंद्र को मायावती ने इस बार बुलंदशहर से टिकट दिया है। पिछली बार जीते रितेश पांडे बीजेपी में चले गए हैं, उनको बीजेपी ने अंबेडकर नगर से टिकट दिया है। गाजीपुर में पिछली बार जीते अफजाल अंसारी चुनाव फिर से गाजीपुर से लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार वो साइकिल पर सवार हो गए हैं। अमरोहा से जीते दानिश अली, जो कि कांग्रेस के हाथ के साथ हो गए हैं। दोस्तों, CSDS ने पिछले दिनों एक रिपोर्ट जारी की थी। क्या था उस रिपोर्ट में, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं।
उस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में 87% जाटवों ने बीएसपी को वोट दिया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में यह संख्या घटकर 65% पर आ गई। 2024 के चुनाव में इसके 50% तक आने की उम्मीद जताई जा रही है, बात कही जा रही है। दोस्तों, 2007 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को सबसे ज्यादा 30.43% वोट मिले थे। 206 विधायकों के साथ मायावती सीएम की कुर्सी पर काबिज हुई थी। 2012 का विधानसभा चुनाव आता है, उसमें 25.91%। 2017 का विधानसभा चुनाव आता है, उसमें 22.23% और 2022 के चुनाव में पार्टी को सिर्फ 12.88% वोट मिले। फिलहाल जो आंकड़े और सर्वे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, उसमें बीएसपी के लिए बहुत अच्छे संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। नतीजे और पार्टी का भविष्य क्या होगा, इसके लिए हमें और आपको 4 जून तक इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।